आज हम यूहन्ना का किताब से अध्ययन शुरू करेंगे, स्टडी शुरू करने वाले हैं। यूहन्ना का किताब जो है ये सुसमाचार का किताब है, और यूहन्ना का नज़र से हम लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले हैं। यूहन्ना ने जो चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा और सुना और उसने जो लिखा, उन बातों को हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार का किताब में हम लोग पढ़ सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि इस पुस्तक को 10 हफ्ते में, पता नहीं 10 या 12 हफ्तों में इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। इसमें 21 अध्याय 21 चैप्टर्स है, तो 21 चैप्टर्स को अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर एक एक चैप्टर को भी अगर हम जाएंगे तो 21 वीक्स, 21 हफ्ता लगेगा। लेकिन मैं ट्राई करूँगा इसको जितना विस्तार रूप से नहीं देख पाएंगे, लेकिन मुख्य बातों को यहाँ से निकाल कर हम लोग देखेंगे। और आज हम 1 से 18 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला अध्याय 1 से 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक आउटलाइन है और उस आउटलाइन को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना ने भी 7 चिन्ह, अलग अलग चिन्ह उन्होंने इस सुसमाचार का किताब में लिखा है। और अगर हम लोग उन 7 चिन्हों को देखेंगे तो 7 हफ्ते में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ 7 चिन्हों को देखने वाले नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के अपने बारे में उस इंग्लिश में बोलते 7 I Ams, मैं हूँ, ये चीजें भी उन्होंने 7 बार अलग अलग बार बोला है, अलग अलग अध्यायों में। तो इन बातों को भी हम लोग देखेंगे कि 7 I Ams, 7 साइंस, और उन चमत्कारों के पीछे भी कुछ कारण है। यूहन्ना ने इन्हीं चमत्कारों को अपने सुसमाचार के किताब में क्यों लिखा। विस्तार रूप से हम जा सकते हैं, लेकिन ये चीजें जो है आपके पर्सनल स्टडी के लिए फायदा होगा। अब आपके पर्सनल स्टडी में विस्तार रूप से आप इसको स्टडी करेंगे। मैं थोड़ा सा मुख्य बातों को आपके पास में देने वाला हूँ, बाकी के चीज समझना चाहिए। और एक कारण यूहन्ना का किताब को हम लोग देखना चाहते हैं कि ये सुसमाचार का किताब है, इट्स अ गुड न्यूज़। और अभी तक हमारी मंडली में ऐसा कुछ नया लोग आना शुरू कर रहे हैं, तो उनको भी सुसमाचार समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं सोचा मेरे लिए, मेरे पर्सनल स्टडी के लिए भी सुसमाचार को जानना भी इम्पोर्टेंट है। और यूहन्ना ने किस प्रकार से सुसमाचार सुनाया अपने काल के लोगों को, तो वो हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं कि यूहन्ना ने भी इस सुसमाचार का किताब अन्य जाति के लोगों के लिए उसने लिखा। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। विस्तार रूप में भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन आई वांट यू आल्सो टू स्टडी। आप लोग भी आपके पर्सनल स्टडी में भी आप स्टडी करो। अगर ऐसा कुछ बात निकल गया है तो हम लोग ठीक है डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा कुछ बात है जो उस अध्याय को हम लोग देखना चाहिए, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आज मैं बैकग्राउंड दूंगा, भूमिका, इस चिट्ठी का लिखने का कारण, और क्या मुख्य जो बात इंग्लिश में बोलते हैं थीम ऑफ द बुक, तो ये मुख्य बात क्या है इस पुस्तक में, उन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग समय बिताएंगे। लेकिन फॉर इंट्रोडक्शन से प्लीज रीड चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 18, 1 से 18 तक पढ़ेंगे। तो 2-2, 3-3 पदों को हम लोग पढ़ सकते हैं। ये बात The light to tell about John himself. Good, थैंक यू। 18 तक हमने पढ़ लिया। तो इस किताब को लिखने वाला जो लेखक जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अभी आपका बाइबल में जॉन करके एकदम बड़े में लिखा है, लेकिन ये 21 चैप्टर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो जॉन का नाम, मतलब जो लेखक का नाम आपको मिलने वाला नहीं है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का नाम आपको मिलेगा, लेकिन ये यूहन्ना जो लेखक है उसका नाम आपको मिलने वाला नहीं है। तो प्रश्न ये होता है, तो हमको कैसे पता कि ये जॉन ने लिखा? तो ये ऐसा है कि जो पहले शताब्दी के विश्वासी लोग जो थे,
उनको पता था कि ये लेखक कौन है। और वो पहले और दूसरे शताब्दी के विश्वासी लोगों ने जब एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे और एक सुसमाचार बताते थे, तो ये यूहन्ना का किताब को वो लोग बांटते थे। जैसे अभी हम लोग ट्रैक्स देते हैं, सुसमाचार का वीडियो हम लोग शेयर करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग वहां पर लिखते हैं कि टेस्टमनी बाय सत्यजित। वहां पे हमने नाम दे दिया, भाई सत्यजीत का ये गवाही है, सत्यजीत ने ये बातें बोला है, ये उसका वीडियो है, इसका यूट्यूब लिंक है, तो उसका नाम आ गया। तुमने अपने गवाही में तुमने अपना नाम नहीं बोला, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे बारे में बताया कि ये सत्यजीत ने इस प्रकार से बोला है, और वो गवाही सच है। इस प्रकार से जो पहले शताब्दी दूसरे शताब्दी के विश्वासी लोग जब एक दूसरे को सुसमाचार सुनाते थे, तो वो बोलते ये यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य है, उसने ये बातें लिखा है, उसने ये पुस्तक को लिखा। और वो चिट्ठियां जो है आज भी अगर आप म्यूजियम में जाएंगे, अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे, खोजेंगे, तो वो अभी भी आपको मिलेगा। तो इरेनियस करके यूहन्ना का एक शिष्य था, इरेनियस के बाद पॉलीक्राप और एक शिष्य था। तो इस प्रकार ये पॉलीक्राप, इरेनियस, ये जो यूहन्ना का शिष्य जो थे, उन्होंने चिट्ठियां लिखा, उन्होंने यूहन्ना का किताब को नकल करके कॉपी करके दूसरों को बांटना शुरू किया। और वो लोग बहुत बताते थे कि भाई ये यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का 12 शिष्यों में से एक था, उन्होंने ये चिट्ठी को या इस किताब को लिखा। इस प्रकार से यूहन्ना का नाम आपका बाइबल में ऊपर में आपको पढ़ने को मिलता है कि यूहन्ना ने इस किताब को लिखा। अभी आपने 14 पद को पढ़ा, वर्स 14, एक बार और पढ़ो। वहां पर यूहन्ना गवाही दे रहा है, क्या बता रहे हैं वहां पर? আমাদের মধ্যে বললেন, পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসেবে মহিমা দেখেছি, তিনি দয়া ও সত্যপূর্ণ। उस महिमा को हमने देखा। तो जॉन आपने गवाही यहाँ पर देखा, मैंने प्रभु यीशु मसीह का गवाही को देखा। उसी प्रकार से मैं और कुछ पदों को, वचनों को मैं आपको बताऊंगा। अभी 19 अध्याय चैप्टर 19 वर्स 35 को पढ़ो। वहां पर भी यूहन्ना अपने बारे में कह रहा है कि मैंने क्या चीज देखा। चैप्टर 19 19 और 35, 19 and 35। যিনি নিজের তিনি সাক্ষ্য দিয়ে বলছেন, তিনি জানেন যে তিনি যা বলছেন তা যেন তোমরাও বিশ্বাস। हाँ, अपने ही आंखों से देखा, और अपने आंखों से देखने के बाद उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। तो बहुत ही करीबी से उन्होंने देखा। और अभी और एक वचन को पढ़ो, चैप्टर 13 वर्स 23। जॉन चैप्टर 13 वर्स 20, 13 और 23। তাদের মধ্যে যাকে ভালোবাসতেন তিনি বুকে কাছেই ছিলেন। उस कितना नजदीक था प्रभु यीशु मसीह से? एकदम करीब। ओके, तो इंग्लिश में लिखा द वन होम जीसस लव। ऐसा वो शिष्य था जो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही प्रेम करता था। और एक पद को पढ़ो, चैप्टर 19 वर्स 26। चैप्टर 19 वर्स 26, 19 और 26। ठीक है, अभी 19 अध्याय जो है ये प्रभु यीशु मसीह की सूली के पास में है, और प्रभु यीशु मसीह सूली पर मर रहा है। कौन देख रहा है? ये यूहन्ना देख रहा है। बाकी सारे शिष्य क्या किया? भाग गया। ये एक अकेला शिष्य जो था, जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु को अपने आंखों से देखा। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत ही विशेष बात है। बाकी सारे शिष्य भागे, अपने आंखों से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरते हुए जो लेखक है वो यूहन्ना है। मत्ती वो शिष्य था, भाग गया, उपस्थित नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था। मार्क नहीं था, मार्कुस भी नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था। लूक जो है वो एक यहूदी भी नहीं है, और वहां पर वो उपस्थित नहीं था।
ये सारे बातें बाद में उन्होंने पता करके उसने लिखा। तो मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना, इन 4 किताबों में से यूहन्ना ऐसा किताब है और यूहन्ना ऐसा लेखक है जो प्रभु यीशु मसीह को इतना करीबी से, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु तक वहां पर वो उपस्थित था। और जब आप इस यूहन्ना का पुस्तक को पढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा अलग लगता है ना। मत्ती, मार्क और लूक को जब आप पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है उन 3 किताबों में आपको एक जैसा लगता है। बहुत सारे चमत्कार के बारे में, बहुत सारे शिक्षा के बारे में, वही शिक्षा जो है मत्ती में भी मिलेगा, लूक में भी मिलेगा। ये चमत्कार जो है मार्क में भी लिखेगा। तो इस प्रकार के जो चीजें मत्ती, मार्क और लूक, उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स। सिनॉप्टिक गॉस्पेल मतलब ये ऑप्टिक्स का मतलब चश्मा या देखने का, डॉक्टर को बोलते हैं ऑप्टिशियन बोलते हैं ना। ऑप्टिशियन के पास हमको जाना पड़ता है आंखों को चिकित्सा करने के लिए। तो मत्ती, मार्क और लूक एक प्रकार से कुछ चीजों को दिखा रहा है। ओके, तो वो क्या विशेष बात है मत्ती, मार्क और लूक में? प्रभु यीशु मसीह का राज्य के बारे में, द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह का राज्य के बारे में आपको बहुत चीजें जो है पढ़ने को मिलता है। और जब मत्ती का किताब हम लोगों ने स्टडी किया था, तो मत्ती का 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में विस्तार रूप से वहां पर क्या बोलते हैं, द पैराबल्स, दृष्टांत जो है वहां बहुत सारे आपको पढ़ने को मिलेगा। लूक में भी वही मिलेगा और मार्क में भी वो आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यूहन्ना में ये दृष्टांत आपको एक भी नहीं मिलेगा। नो पैराबल्स इन द बुक ऑफ जॉन। तो इस प्रकार से यूहन्ना जो है कुछ दूसरा बात हमको बता रहा है। और मुख्य बात जो यूहन्ना हम लोगों को बताना चाह रहा है कि अगर आप चैप्टर 10 वर्स 30, जॉन चैप्टर 10 वर्स 30, क्या विशेष बात हम लोगों को बताना चाह रहा है? जॉन चैप्टर 10 वर्स 30। यस, हमें और पिता एक, मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को किससे एकता कर रहा है, किससे मिला रहा है? पिता परमेश्वर है। तो यूहन्ना ये हमको बताना चाह रहा है कि यीशु और पिता वो एक ही है। हाँ, इसका मतलब है ये जो मनुष्य जो है वो परमेश्वर खुद है। परमेश्वर वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, ये इसका एक कारण है। और एक कारण है जो उसने इस किताब को लिखा, 20 अध्याय और 31, चैप्टर 20 वर्स 31, जॉन चैप्टर 20 वर्स 31। यस, ये क्यों लिखा गया कि हम लोग क्या करना है? विश्वास करना है। वी हैव टू बिलीव। ये लिखने का उसका कारण है। और इसलिए यूहन्ना का किताब को हम लोग एक सुसमाचार का किताब बोलते हैं, ताकि जब लोग इसको पढ़ेंगे वो लोग विश्वास करना चाहिए कि यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। और जब वो विश्वास करेंगे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, तो उनको क्या मिलने वाला है? अनंत जीवन। लिखा है ना वहां पर, दैट यू माइट रिसीव इटर्नल लाइफ, लिखा है वहां पर, जीवन मिलेगा। यस, तो ये जीवन हमको मिलना है। तो इस प्रकार से भी हम लोग अभी कह सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया वो अच्छा जीवन नहीं जी रहा, व्यर्थ जीवन जी रहा है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया तो आप सचमुच अभी जी रहा है। बाकी लोग आत्मिक रीति से मरे हुए, और ये दुख की बात है। हमें कोई घमंड नहीं है कि हम जीवित है करके, ऐसा घमंड नहीं। हम खुश है कि ये अनंत जीवन हमने पाया है। और हमारा कोशिश ये है कि दूसरे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान ले और वो लोग भी इस जीवन, ये अमर जीवन या अनंत जीवन को पाए। तो ये एक मुख्य बात है या कारण जो है, जो जिसके वजह से यूहन्ना ने इस किताब को लिखा। अभी प्रभु यीशु मसीह को कैसे दर्शाया गया? व्हाट इज द हु इज जीसस अकॉर्डिंग टू जॉन? प्रभु यीशु मसीह कौन है यूहन्ना के अनुसार?
और हमने तो इस एक अध्याय में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि वो वो वचन है. इन द फर्स्ट वर्स ओनली वी सा इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड. प्रभु यीशु मसीह वचन है, परमेश्वर का वचन है. और एक चीज हम लोगों को देखना है कि इन चैप्टर 9 अध्याय और उसका 11 पद में वहां पर उसको किस रूप में लिखा है. चैप्टर 9 वर्स 11. এটিকে সাদা সাদা করে চোখে লাগিয়ে বলল, শিলের পুত্র গিয়ে গিয়ে ধুয়ে ফেলো, শিলের পুত্রকে গিয়ে ধুয়ে ফেলো, আমি গিয়ে ধুয়ে ফেলো. ओके, जीशु नाम में एक लोग बोला है ना, तो एक व्यक्ति. ओके, एक लोग. इन योर बाइबल दैट इज लोग. लोग के मतलब एक नहीं, बहुत अ मैन. ओके, अ मैन कॉल्ड जीसस. अ मैन, एक मानुष. हाँ, एक लोग मतलब एक व्यक्ति, जैसे हिंदी में बोला है, इंग्लिश में अ मैन. ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ मैन. ओके, ही इज नॉट एन एंजल और कुछ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है. ही इज अ मैन. कि ये हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ मैन. एंड रीड जॉन चैप्टर 6 वर्स 69. यूहन्ना 6 और what is this 69. John chapter 6 69. Okay, इसमें उसमें साफ नहीं है. कैन रीड इन योर विलियम कैरी ट्रांसलेशन. ओके, यहाँ पर दो बातें हैं. इसमें विलियम कैरी का ट्रांसलेशन नहीं है ना. ये इसमें दो बातें हैं. इसमें क्या है, सबसे पहला वो मसीहा है. ओके, ही इज द क्राइस्ट. और दूसरा बात है कि ही इज द सन ऑफ द लिविंग गॉड, मतलब जीवित परमेश्वर का संतान है. ओके, देयर आर टू थिंग्स ओवर देयर इन दैट. इसमें ऐसा नहीं है ना, ईश्वर है एक पवित्र जन. ओके, इंग्लिश में. और वो विलियम कैरी ट्रांसलेशन पढ़ो. नहीं, सेम है ना. ओके, हिंदी में. ओके, तो इंग्लिश में दो चीजें हैं वहां पर. क्राइस्ट मतलब क्रिस्तो, सन ऑफ द लिविंग गॉड मतलब जीवित परमेश्वर का. दो बातें हैं. तो यूहन्ना क्या बता रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है, परमेश्वर का पुत्र है और वो मसीहा है. ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर है. अभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में 7 आयम्स मतलब 7 बार उसने मैं हूँ अलग अलग प्रकार से बताया. तो वो हम लोग बाद में विस्तार रूप से हम लोग उन 7 आयम्स को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों ऐसा बताया कि आई एम, इंग्लिश में आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ. मैं सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन हूँ. ओके, मैं दरवाजा हूँ. ओके, द डोर ऑफ द शीप. आई एम द गुड शेपर्ड. आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये सारी चीजें जो है प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहता है. लेकिन अभी ये 3 चीजें जो मैंने आपको दिखाई है, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है. तो यूहन्ना के नजर में प्रभु यीशु मसीह कौन है? एक व्यक्ति है, वो मसीहा है और जीवित परमेश्वर का पुत्र है. ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हु इज जीसस अकॉर्डिंग टू जॉन. ओके, यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कौन है. तो ये 3 चीजें हमने देखा. अभी सीखने के लिए इसमें हम लोगों के पास बहुत कुछ है, क्योंकि जब हमारे पास जीवन है, जैसे हमने देखा इस दुनिया में अंधकार भरा है और ये प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में रोशनी लेकर आए. और in chapter 1 verse 9, the true light who gives light to everyone was coming into the world. मतलब वो सत्य ज्योति, ट्रू लाइट जो है इस दुनिया में आया, क्योंकि ये दुनिया जो है अंधकार से भरा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह ये ज्योति लेकर आया. अभी ज्योति ये शब्द जो है बार बार आपको मिलने वाला है इस पुस्तक में. और एक शब्द आपको जो बार बार मिलने वाला है वो है विश्वास, बिलीव. और ये विश्वास शब्द इसी यूहन्ना का किताब में सबसे ज्यादा आपको मिलने वाला है. और ये इन बातों को भी मैं बाद में थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा. लेकिन आज के लिए मैं यहीं पर आपको ये इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो मुख्य कारण जो यूहन्ना ने
इस पुस्तक को लिखने का कारण जो था कि हम लोग विश्वास करें, दैट वी माइट बिलीव। अभी मेरे लिए मैंने क्या सीखा, जितना हम प्रभु यीशु मसीह को करीबी से देखेंगे, ठीक है, इतने साल मैं विश्वास में हूँ, इतने साल मैंने बाइबल पढ़ा, लेकिन यूहन्ना के नजर से अभी हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को देखना है। हम लोग वापस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। क्यों हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इन बातों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इस यूहन्ना का पुस्तक है, क्या विशेष बात है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये कौन है ये व्यक्ति यीशु, उस यीशु के ऊपर हम लोग थोड़ा सा अपने नजर को रखने वाले हैं, और हम लोग क्यों विश्वास करें इस यीशु पर। तो इस पुस्तक को इस प्रकार से हम लोग स्टडी करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष करे इस पुस्तक के अभ्यास से। So any questions regarding this?